अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं। द नेक्स्ट ब्रांड अट्रैक्शन ऑफ DHA इस्लामाबाद रावलपिंडी। इस वीडियो में आगे जाने से पहले आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। मैं इस टाइम के ऊपर मौजूद हूँ DHA फेज़ 4 रावलपिंडी रिवर व्यू कमर्शियल के अंदर। एक लंबे अरसे से हम इन कमर्शल्स को कवर कर रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों की इधर हमने प्रोक्योरमेंट्स भी करवाई हुई हैं 8 मरला 4 मरला कमर्शल्स प्लॉट्स के हवाले से। बट एक लंबा अरसा इस कमर्शियल के अंदर हमें ज़बरदस्त किस्म की खामोशी भी नज़र आई है। बट आजकल के दिनों के हवाले से कुछ इसकी कनेक्टिविटी का काम हुआ है और काफ़ी सारी आबादी भी इस एरिया के अंदर आ गई है। तो हमें ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की DHA फेज़ 4 के अंदर कमर्शियल स्पेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है। और उसके अलावा कुछ ब्रांड्स भी इस एरिया ने अट्रैक्ट कर लिया। हमारे साथ साद भाई मौजूद हैं। साद भाई हम इस टाइम पे मौजूद हैं DHA फेज़ 4 रिवर व्यू कमर्शियल्स के अंदर। और आपको बैक के ऊपर एक और इर्द गिर्द अगर मैं इधर थोड़ा बहुत दिखाता चलूँ तो एक ज़बरदस्त किस्म की खामोशी नज़र आ रही है। बट साथ साथ में साथ भाई ढके छुपे काफ़ी सारा काम भी इस एरिया के अंदर हो रहा है। कंस्ट्रक्शन के हवाले से मैं बात करूं तो रेजिडेंशियल तो बहुत सारे बन रहे हैं, बट अब कमर्शियल टावर्स भी हमें इधर बनते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं इस हवाले से साथ? सबसे पहले तो इस हवाले से मैं आपको क्लियरेंस प्रोवाइड करूं कि भाई ये रिवर व्यू साउथ और रिवर व्यू नॉर्थ नहीं है DHA फेज़ 4 का, ये प्रॉपर DHA फेज़ 4 है। ये सेक्टर B है जिनके कमर्शियल्स की हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल इस इतराफ के अंदर हमारे पास स्वां रिवर आ रहा है, बिल्कुल अक्रॉस दैट हमारे पास हमें बहरिया टाउन नज़र आ रहा है। और बहरिया टाउन के अंदर हमें वो दूर ब्रांड्स नज़र आ रहे हैं, क्रॉस स्टिच, खाड़ी, आसिम जोफा, ये सारे तगड़े किस्म के ब्रांड्स कपड़ों के हवाले से हमें बहुत नजर आते हैं। लेकिन अगर बहरिया के मैं उस साइड के ऊपर यानी DHA फेज़ 4 से बहरिया कनेक्ट करते हुए उस साइड के ऊपर चला जाऊं तो मैं वहां पे ईटरी ब्रांड्स बहुत सारे देखता हूं। लेकिन अगर मैं बात करूं DHA फेज़ 1 की तो अभी तक वहां पे जो सबसे बड़ा ईटरी ब्रांड है वो तंदूरी रेस्टोरेंट है। और उसके अलावा हमें कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलती कि जो कि DHA 1 को, जो कि सबसे पुराना है, 30 साल से ज़ायद हो चुके हैं उसे सर्व करे। लेकिन अब जो उसके बाद बनने वाला DHA फेज़ 1 की एक्सटेंशन जो अब DHA फेज़ 4 है, यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा इस साइड के ऊपर मुड़ के देखें तो हम बहुत सारे घर बने हुए देखते हैं। और घर सिर्फ यहाँ नहीं, ऊपर पहाड़ों के ऊपर भी घर बने हुए हैं। तो अगर आप इस एरिया को आज से 3-4 साल पहले देखते तो आपको पता ये चलता कि ये इलाका बिल्कुल कमजोर है, यहाँ पे कुछ भी नहीं बना हुआ। लेकिन जब से बहरिया टाउन से DHA फेज़ 4 का ब्रिज कनेक्ट हो गया है तो इस कनेक्टिविटी से फायदा ये हुआ है कि यहाँ पे घर बनना भी ज्यादा हो गए हैं। और अब हम खामोशी से देख रहे हैं कि इस डबल कमर्शियल के अंदर के जिसके अंदर हम 3 रोड्स जाते हुए देख रहे हैं। एक मेन रोड ये है, एक बीच में सर्विस रोड है और एक फिर उसके पीछे एक और सर्विस रोड है। तो के 2 कमर्शियल्स की पट्टियां हमें नजर आ रही हैं इसमें। तो यहाँ पे ना सिर्फ कमर्शियल आ रहे हैं, जबकि कमर्शियल आते साथ साथ पहला क्विक ब्रांड यहाँ पे आ गया और ये एक ईटरी ब्रांड है जिसे हम चाय खाना कहते हैं। और आप सब लोग आई एम वेरी श्योर के चाय खाना से बिल्कुल रूशनास हैं, आपको पता है, आपने यहाँ पे नाश्ता वगैरह किया हुआ है। और अगर इतना बड़ा नाश्ते का ब्रांड यहाँ पे आ सकता है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सब्सिक्वेंटली यहाँ पे चट्ठास भी आएगा, यहाँ पे और भी जो वाटर पराठा टाइप के ब्रांड्स भी आएंगे। और उसके अलावा और भी फर्दर ईटरी ब्रांड्स इस इलाके की तरफ अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि ये एक लंबी सड़क है जो कि बहरिया टाउन को कनेक्ट करती है। जैसे DHA फेज़ 1 के अब एक तरफ आप गुजरते हुए निकलते हैं अमलतास रोड से और प्रॉपर एंट्रेंस की तरफ अगर आप वहाँ पे रजिस्टर्ड हैं DHA में, आपको ई टैग लगा हुआ है तो आप उधर से गुजर के आते हैं। या फिर आपसे लोग पूछते हैं कि भाई आप DHA फेज़ 1 के अंदर कहाँ जा रहे हैं, तो सब्सिक्वेंटली DHA फेज़ 4 के अंदर भी आपसे पूछेंगे। और आपके लिए ज़्यादा आसान होगा कि अगर आपने बहरिया टाउन कनेक्ट करना है तो आप इस रोड से आते हुए कनेक्ट करें बहरिया टाउन को। और इस तरह से कमर्शियल की जो पब्लिसिटी है या कमर्शियल का यूज ज्यादा हो जाएगा और ये सड़क ज्यादा यूज के अंदर आ जाएगी। अच्छा साथ भी आप मुझे ये बताएं कि ये कमर्शियल हम काफ़ी लंबे अरसे से कवर कर रहे हैं और हमने इसमें सेल परचेज भी काफ़ी की हुई है। बट इवेंचुअली कोई बहुत ज़्यादा हमें पिछले अगर 2 सालों की हम बात करें तो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी इन कमर्शियल्स में नज़र नहीं आई हमें। एक तो DHA काम भी कर रहा था इन कमर्शियल्स के साथ, अब एक रोड का पैच इसका अभी भी काम उसमें लगा हुआ है, बट ज़्यादातर ये डेवलप हो चुकी है। हमारी ये लेफ्ट साइड के ऊपर साथ भी ये पिंडी इस्लामाबाद का सबसे बड़ा पार्क है, तकरीबन कोई 250 कनाल का पार्क हमें ARL नेचर रिजर्व DHA फेज़ 4 नज़र आता है। इस पार्क की कितनी यानी कि इसने जो है ना वो ऐड ऑन किया है ये इन कमर्शियल्स की डेवलपमेंट का या इस रोड की डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से? पहले तो लोग नहीं बना रहे थे, बट जब से ये पार्क एक्टिव हुआ है इसके साथ जो इन कमर्शियल्स का व्यू आता है तो आई थिंक उसकी वजह से ये जगह काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी। इसके हवाले से क्या कहना चाहिए? सबसे पहले आई वुड लाइक टू करेक्ट कि ये पिंडी इस्लामाबाद का सबसे बड़ा पार्क नहीं है। सबसे बड़ा पार्क पिंडी इस्लामाबाद का F9 पार्क है। सेकेंडली हम अयूब पार्क को देखते हैं जो कि बहुत बड़ा है। थर्डली हम नवाज शरीफ पार्क को देखते हैं। ये चौथे
नंबर का पार्क है। और हाँ, अगर मैं कहूँ तो ये डीएचए और बहरिया टाउन के अंदर सबसे बड़ा पार्क है, इससे ज्यादा और कोई बड़ा पार्क हमें नजर नहीं आता। 247 कैनाल्स के ऊपर यहाँ पे आपको वॉकिंग ट्रैक्स भी मिलेंगे, बर्ड एवियरी भी मिलेगी, वो पानी भी मिलेगा, बत्तखें भी देखेंगे, और भी डिफरेंट यहाँ पे एक जू की फैसिलिटी भी आपको मौजूद है। तो वो सब चीजें हैं, और पार्क के इर्द गिर्द आबादी आती ही है। अगर मैं F9 के इर्द गिर्द देखूं तो जितने भी सेक्टर्स हैं वो सब बैंक कर रहे हैं एक बड़े पार्क के ऊपर। अगर मैं एक और मैंने मिस कर दिया, ये 5वां बड़ा है, जिना पार्क एक बहुत बड़ा है। तो अगर मैं जिना पार्क के इर्द गिर्द देखूं तो वो भी, उसके इर्द गिर्द भी आबादी है। अयूब पार्क सबसे पुराना पार्क है। अयूब पार्क के इर्द गिर्द आपको पूरा स्कीम 3 नजर आता है। एक साइड के ऊपर आपको क्या नाम है, क्या इलाका है वो, पता नहीं कायद क्या था, गुलजार कायद मोस्ट प्रॉब्ली। गुलजार कायद तो वैसे कहीं और है, यहाँ पे एक और इलाका आता है जी से ही उसका नाम आता है। तो यहाँ पे वो भी आबादी अयूब पार्क के इर्द गिर्द है। और आप आर्मी हाउस को भी अयूब पार्क के इर्द गिर्द देखते हैं तो वो एक बहुत जबरदस्त वेसिनिटी बन जाती है। और इसी तरीके से अगर आप नवाज शरीफ पार्क को देखें तो उस पार्क ने भी मरी रोड का तो बिल्कुल मामला खोल के रख दिए हैं। दुनिया आती है, घूमती फिरती है, पार्क एक अट्रैक्शन होते हैं। और डीएचए फेज 4 के लिए एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन है। बहरिया से भी लोग आ रहे हैं, अस्करी से भी लोग आ रहे हैं, डीएचए फेज 1 से भी लोग आ रहे हैं इस पार्क के अंदर एक्सरसाइज करने के लिए, वॉक करने के लिए। कुछ तो सिर्फ बैठ के पिकनिक करने के लिए अपने साथ खाने ला रहे हैं, फल ला रहे हैं, बैठ के पिकनिक कर रहे हैं। तो इस चीज से अगर कहीं पे आप फुटफॉल लेकर आ सकते हैं, और अगर पार्क फुटफॉल लेकर आ रहा है तो डेफिनेटली वो देखेगा कि यार चलो हमने बहुत सारी मेहनत कर ली, चलो अब कैलोरीज बर्न कर ली हैं, अब कैलोरीज भरते हैं, तो चलो इन कमर्शियल्स की तरफ चलते हैं। तो इन कमर्शियल्स का फ्यूचर ब्रांडेड कमर्शियल्स की हैसियत से आने वाला है। डीएचए फेज 4 इज प्रोग्रेसिंग। इन कमर्शियल्स को उठा लें। अभी भी अगर कोई मार्केट में मिलते हैं, यहाँ पे 4 मरले और 8 मरले का कमर्शियल साइज है, ये ज्यादा मेन रहेगा। 4 मरले का कमर्शियल आप लेने जाएंगे तो तकरीबन 3.5 से 4 करोड़ रुपए के ब्रैकेट के अंदर आपको, या शायद 4.5 करोड़ रुपए के ब्रैकेट के अंदर आपको 4 मरले का कमर्शियल मिलेगा। अगर आप 8 मरले का कमर्शियल लेने जा रहे होंगे तो वो तकरीबन 6.5 से 7.5 के ब्रैकेट के अंदर आपको 8 मरले का कमर्शियल यहाँ पे मिलेगा। तो इन कमर्शियल्स को पिक कर लें, क्योंकि इसके बाद सिर्फ एक मामला ROI राइजिंग की तरफ जाएगा, ये कमर्शियल्स पीछे मुड़ के नहीं देखने वाले। अच्छा, साथ भी कमर्शियल की डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो जो ये बिल्कुल पार्क के सामने वाले कमर्शियल हैं, जहाँ पे ऑलरेडी आप ये चाय खाना का जिक्र कर रहे थे आगे, तो यहाँ पे 5-6 डिफरेंट और कमर्शियल्स की कंस्ट्रक्शन भी, और आई थिंक 1-2 प्रोजेक्ट्स भी फॉर सेल के लिए इस एरिया के अंदर बन रहे हैं। ये तो साथ भी पार्क की आपने एक बात की। एक जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इन कमर्शियल्स का और डीएचए फेज 4 का, वो बहरिया टाउन फेज 8 के साथ, सेक्टर ए के साथ कनेक्टिंग ब्रिज है। और हम ये रोड जो इनकी मेन एवेन्यू है, मेन लिंक रोड जिसे कहते हैं डीएचए फेज 4 की, इसको हम एक अरसे दराज से देख रहे हैं। खाली होती थी, कोई नहीं आता था इधर, ना इतना गुजर बसर होता था लोगों का। इस ब्रिज की कनेक्टिविटी से कितना फ़र्क पड़ा है, कम्यूट के हवाले से लोगों का गुजर बसर इधर कितना हुआ है, और आबादी पे क्या फ़र्क आया, साथ भी ये ज़रा बताएं। देखिए, ये ब्रिज इस टाइम के ऊपर ज़्यादा बड़ा डीएचए फेज 1 और जो बहरिया टाउन के बीच में ब्रिज है उससे ज़्यादा वाइड ब्रिज है। ये ज़्यादा कंफर्टेबल ट्रैवलिंग के लिए, और डेफिनेटली जब एक्सेसिबिलिटी या एक रास्ते बन जाते हैं तो रास्ते के साथ आबादी को भी आसानी होती है। ज़्यादातर लोग जो पहले अमलतास रोड से घूम के या मेन फर्स्ट एवेन्यू से डीएचए 1 के घूम के बहरिया टाउन के अंदर एंटर करते थे, अब वो जीटी रोड से डायरेक्टली इस ब्रिज को फोकस करते हैं। तो बहुत सारी फुटफॉल इस ब्रिज ने यहाँ पे लेके आई है। डीएचए फेज 4 को भी ग्रो कराया है। डेफिनेटली ओवरसीज 6 और सेक्टर ए के साथ बहरिया टाउन के लग रहा है ये, तो उसकी तरफ भी काफी ग्रोथ आ रही है। तो दोनों एक बाय म्यूचुअल इसके अंदर ग्रोथ है, बहरिया टाउन की और डीएचए की, और वो इस ब्रिज ने अपनी पूरी की है। और कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं? इन कमर्शियल्स में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तब भी हमसे राब्ता करें। पार्क के सामने वाले कमर्शियल अगर आपके पास हैं, भाई जरूर राब्ता करें। इफ यूर मिल नहीं रहे। अगर आप बेचना चाह रहे हैं तो इतने सारे हैं किसके पास, ये तो पता नहीं। तो पार्क के सामने अगर आपके पास कमर्शियल है, बेचना चाह रहे हैं तो राब्ता करें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन होंगे। फेसबुक पेज और इंस्टा का पेज भी होगा। ख्याल रखें जी। अस्सलाम वालेकुम।